लगातार यहाँ पर विक्रम लोहिया हंस रहे हैं। विक्रम जी, हालत तो आपके शासित राज्यों में भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी अपनी रेवड़ियों का भरोसा जताने के लिए बाहर से ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है। देखिए आदरणीय पूजा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि केजरीवाल जी जादूगर, इन्होंने बताया कि केजरीवाल जी जादूगर हैं। जादूगर पहले अपना घर बनाता है, फिर बाद में दूसरों के घर की बात करता है। बहुत सारी बातें हैं जो कल्याणकारी योजना की बातें हैं, जो योजनाएं हैं वो धरातल पे हमेशा जीरो साबित हुई हैं। भ्रष्टाचार में डूबी हुई दिल्ली, आज दिल्ली को सबसे पहले क्या मिला? भ्रष्टाचार मिला। 10 सालों के अंदर भ्रष्टाचार की जो योजनाएं थी इनकी सर चढ़ गई, आसमान चढ़ गई। इन्होंने एक बजट बताया दिल्ली के लिए, एक बजट बताया भ्रष्टाचार के लिए कितना बजट है। अच्छा चलिए बड़ी कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं। प्रधान नड्डा जी ने कहा 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। भारत सरकार आपकी है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आपकी है, पूरे देश में 500 का सिलेंडर कर दीजिए। मनमोहन सिंह जी की सरकार के टाइम पे 500 से कम का सिलेंडर था। पूरे देश में सिलेंडर के पैसे घटा दीजिए, आज कर दीजिए घोषणा शुभेंदु भाई कि 500 का सिलेंडर पूरे देश में देंगे। आपने राजस्थान की बात की, राजस्थान की कल्याणकारी योजनाएं तो आपने लागू जारी नहीं रखी रही समय सरकार के बाद, हमने करके दिखाया। आप बताइए ना, आप तो लगातार रेवड़ी पर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं, आप भी तो रेवड़ियों पर लगातार जोर लगाए बैठे हैं हर राज्य में, लेकिन आपकी तो रेवड़ियां भाई नहीं रही ना जनता को। नहीं, देखिए हमारी रेवड़ियां भाई या नहीं भाई, कांग्रेस पार्टी देश में एक नया विकसित भारत बनाने की बात करती रही और आज तक कांग्रेस पार्टी ने भारत को बनाया, देश को बनाया। शीला दीक्षित ने दिल्ली को बनाया, दिल्ली को एक दिशा दी, एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाई। भ्रष्टाचारी दिल्ली नहीं थी, काम करने वाली दिल्ली थी, साफ सुथरी दिल्ली थी, प्रदूषण फ्री दिल्ली थी, बड़ी तो फिर दिल्ली की जनता ने ऐसा नकारा कि 0 विधायक, एक भी विधायक नहीं आपका। मैं कहता हूं इस बात को कि जरूर कोई ना कोई जनता को हम पे विश्वास में कमी लगी। आज जनता उस कंपैरिजन कर रही है उस दिल्ली को और आज की दिल्ली को। फिर कांग्रेस वाली दिल्ली चाहती है दिल्ली। हम जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले, दिल्ली न्याय यात्रा लेकर के निकले, जन जन से संवाद हुआ, हर व्यक्ति ने यह कहा कि हम आज दिल्ली शीला वाली दिल्ली चाहते हैं, दिल्ली के अंदर रोजगार चाहते हैं, महिला सुरक्षा चाहते हैं, दिल्ली के अंदर साफ यमुना चाहते हैं, पीने का पानी चाहते हैं, जल भराव से मुक्ति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो सरकारों ने वादे किए वो इन्होंने पूरे नहीं किए। आज हमें शीला दीक्षित याद आती है। लोगों ने कहा, हम आरडब्ल्यू से मिले, सारे तमाम लोगों ने कहा कि हमें कांग्रेस पे विश्वास है, केजरीवाल की बातों पे विश्वास अगर हम कर लें तो उन्होंने हमारे जनता से ज्यादा काम अपनी पार्टी के लिए किया, अपने विधायकों के लिए किया, अपने नेताओं के लिए किया, अपने स्वयं मंत्रियों के लिए किया। लेकिन जनता से वादे छोटे छोटे किए और अपना घर बहुत बड़ा भरा। दिल्ली में शीला दीक्षित जी के समय में एमएलए की तनख्वाह 80,000। वो तो सरकार में है, वो वादा कर सकते हैं, आप तो 2 बार से सरकार में भी नहीं हैं। कैसे आप इन वादों को पूरा करेंगे? जब आप चुनाव में उतरने की बात करते हैं तो आप फ्रीज अकाउंट कर दिए गए हैं, आप इसका रोना रोते नजर आते हैं, तो यहाँ इसके लिए पैसा कहां से लाएंगे? दिल्ली के अंदर बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, जनता के दिल में उतर चुकी है, जन संवाद बढ़ चुका है। हम लोगों की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जो हमने संकल्प पत्र बनाया दिल्ली न्याय यात्रा से, अब तक एक रैली राहुल गांधी ने की है, विक्रम लोहिया। हाँ, दोबारा बाकी पार्टी में देखिए तमाम बड़े नेता, स्टार प्रचारकों की लिस्ट, तमाम सब चीजें सामने आ चुकी है। कहां कांग्रेस? आप देखिए अभी आने वाले दिनों में हमारी कितनी रैलियां होंगी और हमारे कितने स्टार प्रचारक दिल्ली में होंगे। हमारी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे स्टार प्रचारक नेता ही रहे हैं, जिन्होंने अपने राज्यों में खूब काम किया है। हमारे नेताओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने राज्यों के काम को बताया आकर के दिल्ली में कि किस प्रकार से दिल्ली ने कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल में, झारखंड में लोगों की सेवा करने का काम किया। हमारी पार्टी ने नेताओं ने आकर के दिल्ली में बताया कि कांग्रेस ने जो वादे कर्नाटक में भी योजनाओं का जो जोर है, प्रेशर इतना पड़ रहा है कि उसकी समीक्षा की बात होती है, जिन्हें खुद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लताड़ते फिर नजर आते हैं। हिमाचल में देखिए वहां पर तनख्वाह नहीं दी जा रही है, ओपीएस बहाली का वादा आपने कर लिया है, लेकिन कैसे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, अब तक वहां के जो सरकारी कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। देखिए हमारी पार्टी ने जो वादे पूरे किए हैं, उन घोषणाओं के साथ साथ हम योजनाएं भी बना रहे हैं, किस प्रकार से हर चीज को बैलेंस किया जाएगा, किस प्रकार से जनता को जो हमने वादे किए उन तक हम उनको देने का काम करेंगे, उन वादों को पूरा करने का काम करेंगे। हर चीज पे डिस्कशन, विचार विमर्श करके हम उन योजनाओं को लागू कर रहे हैं। शुभेंदु अवस्थी जी।